हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप एक होम मेकर हैं और मेरा वीडियो आपके सामने आया तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है आप सच बताइएगा वो सब आप करती हैं या नहीं करती हैं, या आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर आप एक होम मेकर हैं या आप घर में रहती हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर को देखती हैं, घर की केयरिंग करती हैं, तो क्या सच में आप अपनी खुद की केयरिंग करती हैं? जैसे आप सबको प्यार करती हैं क्या वैसे ही आप अपने आप को भी प्यार करती हैं? जैसे आप घर की देखभाल करती हैं वैसे ही क्या आप अपने शरीर की देखभाल करती हैं? तो क्या ये सारे काम आप करती हैं? नहीं करती? तो चलिए, सबसे पहले तो चैनल पर पहली बार आई हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अगर फेसबुक पर देख रही हैं तो फॉलो करना तो बनता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम होम मेकर्स के लिए। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी घर पर रहती हूँ, मैं भी अपने घर को देखती हूँ, पूरा केयर टेकिंग, पूरा हर चीज़ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जितने भी काम होते हैं सारे काम मैं खुद करती हूँ, अकेले करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा काम करती हूँ। उसके साथ मैं अपने वीडियोस भी बनाती हूँ। क्या आप वीडियो बनाती हैं? क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं? मैं एक छोटी सी कंटेंट क्रिएटर हूँ और यूट्यूब पर फेसबुक पर कुछ सपने लेकर के आई हूँ। उन सपनों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा करना चाहती हूँ। तो आपसे उम्मीद करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मेरे सपनों को पूरा करने में थोड़ी हेल्प मिले। मैं भी अपने सपने खुद के दम पर पूरा करने की इच्छा रखती हूँ। आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये इच्छा होगी कि आपके खुद के सपने आपके खुद के दम पर पूरे हों। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप चाहती हो कि आप अपने हस्बैंड की हेल्प करें या आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। उन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं किसी एक फ्रेंड से ज़रूर हमें कहना चाहिए। और क्योंकि अगर नहीं कहते तो वो बहुत ज़्यादा एक गुबार हो जाता है, बहुत सारा एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो मन के अंदर घर कर जाती है। और अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो अपने हस्बैंड को अपना फ्रेंड बनाइए और अपने फ्रेंड से हर बात को शेयर करिए, जानिए, समझिए। इससे एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपका जो रिलेशन होता है ना, उसमें एक बाउंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और आप बहुत अच्छे से अपने रिलेशन को आगे ग्रो करते रहते हैं। हाँ, अब बात करते हैं लव की। लव, प्यार, जो आप सबसे करती हैं, जो आप अपने घर से करती हैं, जो आप अपनी फैमिली से करती हैं, अपने बच्चों से करती हैं, अपने पेरेंट्स से करती हैं, क्या उतना ही सेल्फ लव करती हैं? खुद से प्यार करती हैं? क्योंकि देखिए, लाइफ में खुद से प्यार करना, इस जीवन में खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। क्यों? वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप सबका ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देती हैं। आप सबका ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं अपनी सज्जा को, अपने आप को मेंटेन करने से स्किप हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आप शायद पार्लर नहीं जाती हूँ, नहीं, मैं आपको खर्चा नहीं बता रही हूँ, वो सारी काम आप घर पे भी कर सकती हैं, ठीक है? तो कई आपने हाउसवाइफ को देखा होगा, वो अपने घर के विषय में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं और वो टेढ़ी मेढ़ी कोई ना कोई काम किया करती हैं और यूं ही एक गाउन में, नाइट गाउन में या लोअर टी शर्ट में वो अपना पूरा दिन निकाल देती हैं। तो क्या आप उनमें से हैं? क्या आप भी ऐसे ही करती हैं? अगर करती हैं तो आज ही से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप ये करते हैं ना, तो होता क्या है कि आप अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। जब कभी आप किसी सजी हुई महिला को देखते हैं तो आपको लगता है यार वो कर सकती है, इससे आपका हस्बैंड का जो लव होता है ना, वो भी आपके प्रति थोड़ा कम होने लगता है। अगर यकीन ना हो तो नोटिस करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। या आप खुद सोचिए, खुद से पूछिए, क्या ऐसा होता है? होता होगा। देन दूसरी बात आती है सेल्फ लव के साथ सेल्फ केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर मीन्स, अभी मैंने आपको बताया, खुद की सज्जा करना, खुद के कपड़ों पर ध्यान देना, खुद के लिए अच्छा कुछ खरीदना। कभी कभी हम अपने के लिए भी कुछ नहीं खरीदते हैं और सिर्फ फैमिली के बारे में ध्यान रखते रहते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है और सेल्फ केयर के साथ साथ सेल्फ टॉक भी बहुत ज़रूरी है। तो खुद के साथ अगर आप टॉक नहीं करती हैं, खुद के साथ अगर आप समय नहीं बिताती हैं, तो खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा पीस रहिए, काम रहिए, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाइए। और साथ ही साथ अगर वो नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या होगा, तो मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप मेडिटेशन कैसे करिए, पीस और काम किस तरीके से रहिए। और सेल्फ टॉक
सेल्फ टॉक, आप मिरर थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, तो मिरर थेरेपी के माध्यम से आप सेल्फ टॉक कर सकती हैं। एक मिरर सामने रखिए, या आपका ड्रेसिंग टेबल है या कहीं जगह पर जहाँ पर आपके मिरर लगा हुआ है, वहाँ पर आप मिरर के सामने जाकर मिरर से क्वेश्चन करिए, खुद की छवि से क्वेश्चन करिए कि जो चीज़ें आप कह रही हैं, जो चीज़ें आप बता रही हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, क्या वो सही हैं, या जो काम आप कर रही हैं क्या वो सही हैं। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन और आंसर अपने आप को खुद से पूछेंगे और खुद से आपको आंसर मिलेंगे, तो आप अपने कंपैरिजन को कर पाएंगी कि आप अभी तक जो कर रही थी वो बेस्ट था, देन जो अब कर रही हैं वो बेस्ट है ना। तो सेल्फ टॉक भी ज़रूरी है, सेल्फ केयर भी ज़रूरी है, सेल्फ लव भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। देन एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। जब आप ये सारी चीज़ें करती हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्ड होता है। जैसे बहुत से लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, कहीं किसी जगह पर जाना चाहते हैं, या अपने आप को किसी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, या अपना कोई एक एम है, कोई एक लक्ष्य है जिसे पाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वो उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिरर थेरेपी एक बहुत अच्छा हेल्प करती है। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर, एकदम स्ट्रेट खड़े होकर के और आप चीज़ों को करते हैं और बताते हैं, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर बिल्ड होता है और आप अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं। देन आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आपको दुनिया से अपने आप को अलग रखना। जैसे आपने देखा होगा 5 महिलाएं बैठ जाती हैं और बेकार की गॉसिप करती हैं, अगर आप उससे दूर रहती हैं तब आप ये सारे कामों को कर पाएंगे, अदरवाइज ये सारे काम आपके लिए ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। तो आप उन चीज़ों से, भीड़ से अलग जब आप रहेंगी तब आप इन चीज़ों को अपने बारे में कर पाएंगी और सोच पाएंगी, अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा और कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। देन लास्ट में मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हाउसवाइफ के लिए, एक होम मेकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। इट मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या जीना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं शादी के बाद हमारी जो लाइफ होती है सिर्फ एक फैमिली में बंद कर रह जाती है। सच बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा है? अगर है तो कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देन सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देख सकती हैं। मेरे भी बहुत सारे वीडियोज़ इसी से रिलेटेड हैं। आप इन्हें जब देखेंगे, जब आप इन्हें सुनेंगे, जब आप इन्हें समझेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते सुनते हैं उनसे हमें एजुकेशन नहीं मिलता, इट्स मीन्स थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाता। तो सेल्फ एम्पावरमेंट भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं हमारे दिन की शुरुआत से। जब हमारे दिन की शुरुआत बेस्ट होती है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट होती चली जाती हैं। हमें रोना नहीं है, हमें शिकायतें नहीं करनी है। जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तभी हम बाकी सारी चीज़ों को पा सकते हैं। हम सारे काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बेस्ट करेंगे, परफेक्शन के साथ करेंगे, बट अपने आप की सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और सेल्फ एम्पावरमेंट और इन सारी चीज़ों के साथ में। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर एक बड़ा चेंज आएगा और वो बड़ा चेंज आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छी पर्सनैलिटी में चेंज कर देगा। आपके अंदर एक अच्छा ग्रोथ होगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप जब हो जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी उस पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो अगर आप भी करना चाहती हैं अपनी पर्सनैलिटी को इस पर्सनैलिटी से डिफरेंट पर्सनैलिटी में बदलना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए था। आपने पूरा सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मेरे ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय।